नेक्स्ट टाइप के वेरिएबल्स के ऊपर चलते हैं, वो है थोड़े अलग टाइप के वेरिएबल। वो होते हैं एक तरीके से जो सीक्रेट टाइप वेरिएबल है। अब देखो जो सीक्रेट टाइप वेरिएबल है, कुछ ऐसे वेरिएबल हो सकते हैं जो ऐसे सीक्रेट, जिसमें एपीआई की या फिर ऐप की या फिर कुछ ऐसा टोकन वगैरह, टोकन ये सब क्या होंगे, ये भाई क्या है, ये हम ना तो हार्ड कोड कर सकते हैं इसके अंदर हमारी गिटलैब CIML फाइल के अंदर, और नहीं हम इसके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते कि भाई यूजर के पास दें, यूजर इनपुट देगा फिर हम उसको करवाएंगे, नहीं। मतलब एक तरीके से क्या होता है, ये सीक्रेट टाइप वैल्यूज होती है। सीक्रेट टाइप में ना गिटलैब में एक ऑप्शन होता है कि हम कुछ वैल्यू, कुछ वेरिएबल ऐसे प्री डिफाइन कर सकते हैं पहले से प्रोजेक्ट के ऊपर। तो वो फिर क्या होगा, प्री डिफाइंड वेरिएबल कर दिया ना हमने, तो हर बार जब भी पाइपलाइन चलेगी और फिर हम उन वैल्यू को, वेरिएबल को यूज करेंगे, तो वो वैल्यूज उसके अंदर यूज हो जाएंगी। और वही हम जो है सीक्रेट कुछ भी ऐसा है ना, तो सीक्रेट वगैरह हम वहीं पर स्टोर करवाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तरीके से वो एज अ हाई सेंसिटिव में भी हमें कुछ ऐसा ऑप्शन मिल जाता है कि हाई सेंसिटिव वैल्यू, तो इसको कुछ एक्सपोज ना करे या फिर कोई वैल्यू में लॉग्स में शो ना कराए। देखो मैं करवा दिखा करके भी दिखाता हूँ यहाँ पे मैं आपको। देखो कहाँ पे मिलता है ऑप्शन, हम चलते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, प्रोजेक्ट में आ गए, और यहाँ पे प्रोजेक्ट के बाद इसमें देखो लेफ्ट साइड वाला जो नेविगेशन पैनल है ना, यहाँ पे मुझे सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में देखो ये आ गया ना सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में देखो ओपन करके यहाँ पे मुझे CI/CD दिखेगा, और मुझे CI/CD करना है ओपन। CI/CD ओपन किया, अब देखो यहाँ पे मुझे दिखेगा वेरिएबल्स का एक जगह ऑप्शन, देखो दिख रहा है ना वेरिएबल्स। अब मैं इसे करूँ, ठीक है, देखो वेरिएबल्स यहाँ पे, अब मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है ये ऐड करने का ऑप्शन। यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट पे वेरिएबल। तो ये वाले वेरिएबल जो होंगे हमारे उस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी पाइपलाइन चलेंगे वो वहाँ पे यूज होंगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे कि मैं ऐड करता हूँ एक सैंपल कुछ भी वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे देखो वेरिएबल का वैल्यू टाइप एनवायरनमेंट, हाँ ऑल। विजिबिलिटी, विजिबिलिटी क्या है, देखो विजिबिलिटी क्या चीज़ होती है कि ये कैन सीन इन जॉब लॉग्स, मतलब अगर वो वैल्यू यूज़ की होगी, हो सकता है अगर एको वगैरह करा रहे हो या कुछ ऐसी कमांड है, वहाँ पे वो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट भी हो जाए। तो यहाँ पे आप मतलब कुछ ऐसा अगर नॉन सेंसिटिव डेटा है तो उसको विजिबल करवा सकते हो, लेकिन जो कुछ सेंसिटिव डेटा है, पासवर्ड हुआ या कुछ टोकन हुआ या कुछ एपीआई की कुछ इस टाइप से है, तो वो आप, मैं हमेशा रिकमेंडेड होती है आप मास्क्ड करो। मास्क से क्या होता है, वो क्या होगा, अगर कहीं पे अगर वो एको वगैरह भी हो रहा होगा ना, उसको वो वैल्यू को एक्सपोज नहीं करेगा, वहां से इस तरीके से स्टार स्टार लग के आ जाएगा एको के अंदर, मतलब लॉग्स के अंदर वहाँ पे स्टार स्टार आ जाएगा, लेकिन वो वैल्यू आपकी यूज होगी कमांड के अंदर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं मास्क करता हूँ और यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे देखो फ्लैग का ऑप्शन मिलता है मुझे कि ये वैल्यू जो वेरिएबल आप जो डाल रहे हो, वेरिएबल कहाँ कहाँ यूज होना है। मतलब यहाँ पे देखो प्रोटेक्ट वेरिएबल, प्रोटेक्ट मीन्स होता है कि ना इसके अंदर गिटलाइव के अंदर होता है कि प्रोटेक्टेड ब्रांचेस होती हैं, कुछ प्रोटेक्टेड ब्रांचेस और प्रोटेक्टेड टैग्स होते हैं। कुछ ऐसी हाई ब्रांचेस हैं जो हाई अथॉरिटेटिव ब्रांचेस है, जिसमें थोड़े हाई, मतलब कुछ कॉमन लोग नहीं रन कर सकते उसको, उसको थोड़े हाई, जिसके पास हाई ऑथराइजेशन वाले लोग हैं, सिर्फ वही लोग रन कर सकते हैं। तो कुछ उस टाइप के, मतलब ये सिनेरियो बनता है कि भाई कुछ ऐसे वेरिएबल है, कुछ वैसी ब्रांचेस है ना, वहाँ पे हमें ये टोकन वाइज ये सब थोड़ा सेंसिटिव डेटा हमें यूज़ करना होता है, सेंसिटिव वेरिएबल्स यूज़ करने होते हैं ये सब, तो वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हो आप। तो ये आपको ऑप्शन अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करना है कि आपको प्रोटेक्ट करना है इस वेरिएबल को या नहीं। प्रोटेक्ट कर दोगे तो इसका मतलब है कि वेरिएबल जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्टेड ब्रांचेस, प्रोटेक्टेड टैग्स पर यूज होगा। और अगर प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो फिर ये विच मीन्स कि ऑल, मतलब हर जगह पे यूज होगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। अभी के लिए मैं इसे अनचेक कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैं जो है अभी एक तरीके से सिंपल ही एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, ज़्यादा वो नहीं करूँगा मैं। अब ये एक ऑप्शन होता है हमें एक्सपेंड वेरिएबल रेफरेंस। एक तरीके से क्या होता है, अगर वेरिएबल की वैल्यू में कहीं पे डॉलर दिखेगा ना, तो वो उसको, अगर मैं इसको चेक कर देता हूँ तो उसको एज अ ट्रीटेड वेरिएबल ट्रीट कर लेगा, और फिर वेरिएबल के अंदर अगर कुछ वैल्यू होगी तो उसको लेकर रिफ्लेक्ट करके वहाँ पे वो हमारी फाइनल वैल्यू बनेगी। और अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, फिर क्या होगा, फिर ये डॉलर का अगर कुछ भी सिंबल देखो एज अ, मतलब उसको रॉ स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, ठीक है। इसको मैं अभी भी अनचेक ही कर देता हूँ, कुछ नहीं करना। डिस्क्रिप्शन डालना, डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन नहीं डाल रहा यहाँ पे। अच्छा, अब आएगा की विच मीन्स होता है वेरिएबल का नेम। क्या वेरिएबल का नेम रखना चाह रहा हूँ मैं, वेरिएबल का नेम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है, अब मैं मान लो एक तरीके से एग्जांपल में ना आर्टिफैक्ट्री का टोकन और यूजर डालना चाह रहा हूँ, ठीक है, आर्टिफैक्ट्री। अब यहाँ पे डाल देते हैं कि, डाल देते हैं आर्टिफैक्ट्री टोकन, ठीक है। कुछ भी ऐसा रैंडम मैं डाल देता हूँ, ठीक है, रैंडम टोकन डाल दिया मैंने कुछ भी इस तरीके से, और इसको ऐड कर देते हैं। ये अब मैं देखूँ यहाँ पे, देखो ऐड भी हो गया आर्टिफैक्ट्री टोकन, और यहाँ पे देखो टैग भी लगा दिया मेरे पास मास्क, विच मीन्स मास्क है। तो ये वेरिएबल जो की वैल्यू जो है लॉक्स में कहीं पे शो नहीं होगी, ठीक है। अब एक और वेरिएबल और मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ये विजिबल है, इसको विजिबिलिटी, इसको एक तरीके से अनमास्क वाला दिखाता हूँ वो कैसे होगा। यहाँ पे देखो ये विजिबिलिटी इसकी विजिबल में रख लेता हूँ, ठीक है। प्रोटेक्ट में भी अनप्रोटेक्ट ही करता हूँ, इसको भी अनचेक कर लेता हूँ। की में डाल देते हैं यहाँ पे हम आर्टिफैक्ट्री यूज़र, ठीक है। आर्टिफैक्ट्री यूज़र में डाल देते हैं बॉट यूज़र, ठीक है जी। ये आ गए मेरे पास, दोनों मैंने ऐड कर लिए हैं। देखो मैंने यहाँ पे ऐड करे हैं प्रोजेक्ट वेरिएबल के अंदर, एक तरीके से प्री डिफाइंड वेरिएबल्स के अंदर मैंने इसको ऐड कर लिया है यहाँ पे। अब मैं इन वेरिएबल्स को यूज़ करूँगा अपनी, करूँगा ना अपनी पाइपलाइन में, तो यूज़ होंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैं इसको यूज़ ही करता हूँ, देखो यहाँ पे वेरिएबल का नेम जो है यहाँ पे देखो गलत सा हो गया। मैं देखो यहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन मिलता है, एडिट कर सकते हो, डिलीट का ऑप्शन मिलता है, डिलीट करते हो, मैं इसको एडिट कर देता हूँ। यहाँ पे टोकन कर देते हैं इसको,
आर्टिफैक्टरी टोकन, ठीक है। सेव चेंजेस हो गए, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारी एडिटर के अंदर, और एडिटर में हम जो है, ठीक है, इनको यूज़ करते हैं। आर्टिफैक्टरी यूज़र, इसको कॉपी कर लेते हैं और मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एको। ठीक है, मैंने इन दोनों वेरिएबल को मैंने यहाँ पे एको करा रहा हूँ, ठीक है। और ये मतलब ये जो है मैं यहाँ पर ही करके दिखा रहा हूँ, और ये सभी जगह वैल्यू आप वेरिएबल जो है यूज़ कर सकते हो पूरी पाइपलाइन के अंदर, हर जगह पे जहाँ पे भी आपको यूज़ करना है, ठीक है। इसको कर देते हैं रन, कमिट कर देते हैं, सॉरी, पहले कमिट कर दिया मैंने ये वेरिएबल, और फिर चलते हैं पाइपलाइन पे, डायरेक्ट यहाँ से पाइपलाइन पे जंप आते हैं। ठीक है, ये जॉब कंप्लीट हो गई हमारी। इसमें हमने एको करवा रहे थे हम उन दोनों प्री डिफाइंड वेरिएबल को, उसको देख लेते हैं एक बारी। हाँ जी, देखो ये जो लास्ट के दो आ गए, ये हमारे वो थे। देखो यहाँ पे आर्टिफैक्टरी यूजर, जो हमने मास्क नहीं कराया था उसका तो ठीक है, उसका तो हमें नाम दिख भी रहा है, लेकिन जब मास्क करवाया था, देख रहे हो यहाँ पे आर्टिफैक्टरी टोकन और वैल्यू क्या आ रही है, मास्क लिखी आ रही है, विच मीन्स ये मतलब ये इसको एक्सपोज नहीं करेगा, इसकी वेरिएबल की वैल्यू ना, ये यूज तो करेगा जहाँ जहाँ कमांड होंगी ना, कमांड में जहाँ पे भी कुछ ऐसे इस टोकन का यूज हो रहा होगा, है ना, ये इसको वहाँ यूज तो करेगा, लेकिन अगर कहीं पे प्रिंट वाली ऑप्शन आ रहा होगा ना, कहीं पे प्रिंट हो रहा होगा, तो वहाँ पे प्रिंट वैल्यू को एक्सपोज करने के बजाय वो यहाँ पे इस तरीके से ये दिखा देगा कि भाई ये वैल्यू जो है मास्क है, ये जो है, इसको ये चीज़ जो है ये दिखेगी नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्री डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं, ये आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे प्री डिफाइंड वेरिएबल जो थे ना, ये हमने सी आई सी डी वेरिएबल प्रोजेक्ट के अंदर ऐड किए थे, अब वैसे ही क्या होता है, ग्रुप के अंदर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ग्रुप, देखो ग्रुप वाली चीज इस तरीके से ये होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट जो है एक तरीके से ग्रुप प्रोजेक्ट के अंदर सेटअप होता है, ग्रुप होता है, ग्रुप के अंदर प्रोजेक्ट होता है। अब देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है नीचे, ग्रुप वेरिएबल इनहेरिटेड, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि कोई भी वेरिएबल आ नहीं रहा है ग्रुप से, मतलब कुछ भी ग्रुप पे ऐसा ये सी आई सी डी वेरिएबल एडिट नहीं होगा वहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। अगर वहाँ पे अगर कुछ ऐसा इस तरीके से एडिट हो, कुछ भी एडिट होता ना, तो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्ट होता है। मतलब एक तरीके से ऐसा यूज केस होता है कभी कभी, ये एक ग्रुप है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ग्रुप है कि, है ना, ग्रुप के अंदर कुछ ऐसे दो चार ऐसे प्री डिफाइंड वेरिएबल हैं, वही मतलब कि सभी जो लोग जो हैं उन्हीं वेरिएबल की वैल्यू को यूज़ करें, तो इस तरीके से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको एज अ ग्रुप में सेट कर देती है, और फिर वो जो है सभी प्रोजेक्ट के अंदर इनहेरिटेड हो जाते हैं, और फिर वो वेरिएबल जो है, मतलब प्रोजेक्ट वाइज भी सेट करने की जरूरत नहीं होगी, अगर वो ग्रुप पे सेट हो रहे हैं, ग्रुप पे होता है कि ग्रुप पे सेट हो रहे हैं, तो हर जगह फिर वो वही सेम वैल्यू और सेम वेरिएबल जो है, जो ग्रुप पे सेट कर दिया वो सभी प्रोजेक्ट के अंदर सेट होगा, उस जो भी ग्रुप के अंदर सारे प्रोजेक्ट है। और जो प्रोजेक्ट वाले होते हैं वो स्पेसिफिक टू द प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसमें इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। So thank you for watching, and if you like the content, please do like, share and subscribe, and also if you have any question, any doubt, please comment down below.